हमारा आज का टॉपिक है जल महाभूत। तो जल महाभूत के 3 श्लोक है। सबसे पहले शीत स्पर्शवत आप, जो ठंडा पानी है आप उसको टच करेंगे तो ठंडा टच लगता है ना, स्पर्श होता है टच करना। तो शीत मतलब ठंडा, स्पर्श मतलब टच। जो शीत स्पर्श है, टच करने पे जो ठंडा लगता है उसको जल कहते हैं। जो नेचुरल टेंडेंसी है पानी की वो शीत स्पर्शवत। देन अग्नेरापः, जल महाभूत की उत्पत्ति अग्नि से होती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए, ये पहाड़ है, ये बर्फ गिरी हुई, ठीक है। अगर हमेशा ठंड रहेगी, 12 महीने ठंड रहेगी, तो ये जो बर्फ है ये बर्फ ही रहेगी। पर जैसे ही गर्मी आती है, आग आती है, गर्मी आती है, ये बर्फ पिघल के पानी बन जाती है। अभी हम नॉर्मल है, नॉर्मली हम खड़े हुए हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 40, 45, 48, तो हमारा शरीर खुद पानी पानी हो जाएगा। तो बाहर जितनी गर्मी बढ़ेगी, स्वेटिंग होती रहेगी पानी। तो ऐसे आप इसको लिंक कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि यही है, बट याद रखने के लिए आसान है। जैसे धूप और गर्मी से बर्फ पिघलता है, धूप और गर्मी में हमारा स्वेटिंग पानी निकलता है, लाइक दैट अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है। अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, शीत स्पर्श पानी है। देन पानी में 3 क्वालिटी है एज ए लेवल ऑफ इंद्रिय। पानी को आप देख सकते हो, पानी को आप टच कर सकते हो, पानी को आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ ये देखिए, पानी मैंने लाया है, पता नहीं दिख रहा होगा। पानी को आप देख सकते हो, पानी को आप टच कर सकते हो, और पानी का आप टेस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो रूप मतलब देख सकते हो आप, रस मतलब आप टेस्ट कर सकते हो, स्पर्श मतलब आप टच कर सकते हो। तो रूप, रस, स्पर्श पानी के ये 3 गुण हैं। और पानी द्रव होता है। द्रव मतलब लिक्विड। यहाँ द्रव का मतलब लिक्विड है ना। तो पानी लिक्विड होता है। तो देख लीजिए आप, यहाँ कोई सॉलिड तो आपको दिख नहीं रहा है, पानी घूम रहा है, बड़ी सॉलिड लिक्विड है। तो रूप, रस, स्पर्श देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। पानी लिक्विड होता है और पानी स्निग्ध होता है। स्निग्ध मतलब थोड़ा सा स्मूथ वाला। तो ये 3 श्लोक हैं जल महाभूत के। शीत स्पर्श, ठंडा टच, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है, और रूप, रस, स्पर्श लिक्विड है और स्निग्ध है। ये आपके जल के 3 श्लोक। उसके बाद आता है 4th श्लोक, सत्व रजो बहुलो, नहीं, सत्व रजो बहुलो तो अपना पीछे था। ये है सत्व तमो बहुलो। सत्व तमो बहुला, सत्व तमो बहुला आप महाभूत और जल महाभूत सेम चीज। तो इसमें सत्व और तम महाभूत, सत्व और तम गुण इन्वॉल्व रहते हैं। 4th श्लोक, सत्व तमो बहुला आप। इसको आप ऐसे याद रखिए, जे वैसे जे बनता है पर आप इसको जी रखिए, ठीक है। जैसे जे बनता है बट आपको इसको जी रखिए, जी समझिए, जी GST, GST। पानी पे भी आजकल GST लग रहा है, ऐसा समझ लो। 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदते हो आप तो GST की बात ही आती होगी। पानी पे भी GST लग रहा है। तो जी से जल समझिए, S से सत्व और T से तम समझिए, पानी का GST। सत्व तमो बहुल, सत्व और तम बहुल जल और आप। तो ये 4 श्लोक हो गए। अब उत्पत्ति की बात करेंगे हम। उत्पत्ति इसकी तुम्हें पता ही है, एक तो अग्नि से हुई है और रस इंद्रिय से हुई है, दूसरी रस तन्मात्रा से। एक तो उत्पत्ति अग्नि महाभूत से और दूसरी रस तन्मात्रा से। आप इसको याद रखिए, क्योंकि रस इसका गुण है, टेस्ट करके पता लग रहा है, और अग्नि के तो आपको बता दें। अब बात आती है गुणों की। इसके गुण है भाई साहब 14। जल के 14 गुण। तो उन 14 में से 5 तो अपने वही हो गए, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग। ये तुम्हें मैंने बोला है कि पहले भी वो पीछे वाले भी याद रखे, है ना। देन रस, स्पर्श और क्या था, रूप। ये 3 गुण हो गए, ठीक है। देन द्रवत्व, परत्व, अपरत्व, ये पीछे वाले गुण चले हुए,
ठीक है, और संस्कार, संस्कार के साथ गुरुत्व। ये एक नया गुण आया यहाँ, ये एक नया गुण याद है यहाँ पे हुआ है गुरुत्व, इस पे आप ध्यान दीजिए। बाकी तो द्रवत्व तो पानी का गुण है ही, पानी लिक्विड है। द्रवत्व और गुरुत्व ये दो नए गुण ऐड हुए हैं, बाकी ये तो सारे पहले भी आपने पढ़े हैं, और एक रस नया गुण ऐड हुआ है। बाकी 3 2 5 6 7 8 9 10 3 13 एक क्या रह गया? रूप, रस, स्पर्श, हाँ स्नेह रह गया, जो हमने 4th श्लोक में पढ़ा था ना कि ये द्रव है, स्नेह है और वो वाला। तो 14 गुण है, संख्या, परिमाण, पृथक, संयोग, विभाग, इसमें ऑलमोस्ट वही बातें जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं। देन परत्व, अपरत्व। परत्व दिव्य जो जल होता है वो अच्छा होता है, नदी और बारिश का पानी, ये नदी का पानी अपरत्व होता है, तुम्हें पता ही है परत्व बेस्ट होता है। अपरत्व तो दिव्य जल जो बारिश, पहली बारिश का पानी वो अच्छा होता है, बाकी नदी नाले का पानी बुरा होता है। द्रवत्व, पानी में नेचुरल द्रवत्व रहता है। स्नेह, स्नेह पानी का गुण है ही। रस, रस इंद्रिय से जो पता लगता है, स्पर्श इंद्रिय से जो पता लगता है, चक्षु इंद्रिय से जो पता लगता है। तो ये आई थिंक गुण में अगर आप बुक भी नजर मारेंगे, ये अगर आप ऐसे भी लिख लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। गुण में आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ, बस यहाँ आपने 3 नए नाम याद रखने हैं, द्रवत्व, गुरुत्व और स्नेह। बाकी रस, ये 4 आपने याद रखने, बाकी ये पहले भी आपने पढ़े हुए हैं डिटेल में। मैंने आपको पहले ही बोला है, जब भी आप कोई महाभूत का पढ़ेंगे सबसे पहले आकाश पढ़िएगा, देन उसके बाद आप वायु पढ़ेंगे, फिर आप अग्नि पढ़ेंगे, फिर आप जल पढ़ेंगे, फिर आप पृथ्वी पढ़ेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगेन टाइप, नित्य, अनित्य, ठीक है। नित्य एंड अनित्य टाइप आएगी। अनित्य में अगेन 3 टाइप चल रही हैं सभी की, शरीर, इंद्रिय, विषय, ये सभी महाभूत में चल रही है आकाश के बाद। शरीर में जल लोक, ठीक है, सबका अपना अपना लोक था, तो यहाँ पे भी जल का भी अपना एक लोक होगा, वरुण लोक। और ये रसनेन्द्रिय होगी, ठीक है। और ये जो जल, पानी जो आपको मिलता है सब जगह बाहर, झरने का पानी, नदी का पानी, सब जगह का पानी, समुद्र का पानी, पानी, नदी, झरने, समुद्र वाला, ये रसनेन्द्रिय, ये वरुण लोक। वायु में वायु लोक था, इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय थी, विषय, लाइक दैट। ये पुराने टॉपिक हैं, पुराने टॉपिक की ही तरह है, तो इसमें कुछ नया और ज़्यादा बोलने का है नहीं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पिछले टॉपिक से इसको टच करते रहिए। देन लास्ट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है जल महाभूत की चिकित्सा महत्व। जल का चिकित्सा में महत्व, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबका अलग अलग है जो हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जल महाभूत से क्या है, आपने पहले ही गुण पढ़ा कि स्नेह है। स्नेह होता है घी तेल जैसा, मतलब थोड़ा सा स्मूथ जैसा, तो ये सारी चीजें सॉफ्ट भी होती हैं, ठीक है। और क्लेद होता है एक गीलापन, गीलापन हो गया। और बंधन, अब आप बंधन होता है बांधना और चिपकाना, ठीक है। तो मान लीजिए अब ये पानी है ना, ये देखिए मेरे हाथ गीले हो गए, हाथ गीले हो गए, तो आपने देखा होगा हम थूक या गोंद चिपकाने के लिए यूज करते हैं, बंधन के लिए यूज करते हैं, है ना। तो हाथ गीले हो गए, सॉफ्ट हो गए, स्नेह हो गए। स्नेह भी मतलब वो होता है स्मूथ टाइप, स्मूथ हो गए, सॉफ्ट हो गए और गीले हो गए। स्नेह, मृदु, गीलापन। और बंधन के लिए आप गोंद या थूक या कुछ भी आप जब लगाते हैं ना किसी चीज को चिपकाने के लिए, अभी जैसे देख लीजिए ये है, इस पे मैंने कागज पे पानी लगा दिया और यहाँ पे चिपक जाए, ये देखिए चिपक गया कागज उधर। जब ये पानी इससे छूटेगा तो ये अपने आप, सूखा कागज यहाँ बिल्कुल नहीं चिपकता, बट पानी लगाया गीलापन के साथ
ये यहाँ पे चिपक गया, तो यही बंधन होता है। बंधन मतलब बांधने के लिए। क्लिनिकली इनके बहुत अलग मीनिंग है, बट फर्स्ट ईयर के लेवल पे वो मतलब समझ नहीं आते हैं, इसलिए मैं वो कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप थ्योरी समझ सके, पेपर में लिखने लायक आप इन पॉइंट्स को समझ सके और पेपर में लिख सके, आपको याद रह सके। मेरा पूरा फोकस फर्स्ट ईयर के उस पॉइंट पे है। क्लिनिकल पे इसका बहुत डीप है, वो मैं टच नहीं करता। तो बंध मतलब बांधना, चिपकाना, ठीक है। और गीलापन तो आपको पता ही है। स्नेह मतलब स्मूथनेस, मृदु मतलब सॉफ्टनेस। ये चारों गुण जल महाभूत के द्रव्यों से आते हैं। इन चारों गुण जल महाभूत के द्रव्यों से आते हैं। देन दूसरा है आश्वासन। आश्वासन होता है सांत्वना देना। जब भी कोई टेंशन स्ट्रेस में हो, या ब्रेकअप हुआ, या दुख लगा हो, या गम हो, या बाहर से थक हार के आया, तो सबसे पहले पानी पिलाते हैं कि लो पानी पियो, शांत हो जाओ। आश्वासन भी मतलब शांत करना। आश्वासन के लिए बेस्ट इज जल। आश्वासन और शांति। कल को आपको पता नहीं लगे कि किसी को क्या करना है, कोई सामने दुखी हो, तो आप उसको एक पानी का गिलास दे सकते हो थोड़ा शांति के लिए। आश्वासन के लिए बेस्ट। उसके बाद अगर आप सुन ले तो भाई बड़ा अच्छा होगा, जो हमसे हो नहीं पाता। देन उसके बाद आता है तीसरी चीज, मधुर अमल लवण। मधुर अमल लवण के जो रस हैं, मधुर और लवण, मधुर और लवण है वो जल महाभूत से बने। तो रस, पहले वाले रस आपने देखा कौन सा था हमारा, अग्नि महाभूत। उसमें कटु, अमल, लवण अपने अग्नि महाभूत से बने हुए थे। तो यहाँ मधुर और लवण जल महाभूत से बने। तिक्त रस आकाश और वायु से बना है। सारे रसों में महाभूत का इन्वॉल्वमेंट है और अलग से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ महाभूत के एंगल से भी आप समझ सकते। तो मधुर और लवण, ठीक है। इसको समझने के लिए आप स्टोरी बना सकते हो, जैसे मधु और लावण्या बहुत पानी पीती हैं। मधु और लावण्या बहुत पानी पीती हैं, तो इससे आपको जल महाभूत याद रह जाएगा। मधु और लावण्या, मधु और लावण्या बहुत पानी पीती हैं, लाइक दैट। तो स्नेह, मृदु, गीलापन, बंध आपको समझ आ गया, जो जल महाभूत के द्रव्यों से होता है। आश्वासन के लिए जल श्रेष्ठ है, ये दूसरा पॉइंट है। मधुर और लवण रस जल महाभूत की डोमिनेंस, प्रधानता से बनते हैं। देन जल महाभूत के द्रव्य कफ को बढ़ाते हैं, कफ वर्धक होते हैं। अगर कफ का क्षय हुआ है, आगे जाके आप क्रिया में पढ़ेंगे, अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे कि जब कफ का क्षय होता है तो भी बीमारियां होती है, जैसे चक्कर आ जाना, हृदय में खालीपन महसूस होना, घबराहट होना, ये सारे सिम्टम कफ के क्षय के हो जाते हैं। वो जो ब्लश करते टाइम पे जो सिम्टम आते हैं, वो सारे कफ क्षय के, रस क्षय के सिम्टम्स हैं। कफ और रस काफी सिमिलर है इनका। कफ का क्षय तो रस का क्षय, कफ की वृद्धि, रस की वृद्धि, दे आर वेरी क्लोज। सो कफ वर्धक, कफ जल से कफ की वृद्धि होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि कफ का क्षय हुआ है किसी पेशेंट में, या कफ क्षय के सिम्टम्स आए हैं, तो वहां जल का प्रयोग किया जाता है। कफ वर्धक होते हैं जल महाभूत के द्रव्य। देन लास्ट पॉइंट क्या है, जल महाभूत के द्रव्यों से, मैंने बोला आपको कि रस धातु की वृद्धि होती है, मज्जा धातु की वृद्धि होती है। रस, रक्त, मज्जा धातु की वृद्धि होती है, क्योंकि कफ से रस की वृद्धि होती है और रस आगे धातुओं की वृद्धि होती है। बट यहाँ थोड़ी सी जो जल महाभूत वाली धातुएं हैं उनकी ज्यादा वृद्धि होती है, क्योंकि ब्लड में आपको पता है बहुत ज्यादा पानी है। मज्जा भी थोड़ा सा लिक्विड चीज है, रस तो है ही पानी। तो रस, रक्त, मज्जा की वृद्धि जल महाभूत से होती है। तो ये जल महाभूत की चिकित्सा का महत्व होता है। स्नेह, मृदुता, गीलापन और बंधन। बंधन होता है बैंडेज या बॉन्डेज टाइप, कुछ भी समझ लीजिए, बांधना या जोड़ना। देन आश्वासन के लिए जल श्रेष्ठ है। मधुर अमल, मधुर एंड लावण्य पानी बहुत पीती है, तो मधुर एंड लवण रस की उत्पत्ति जल महाभूत से होती है। कफवर्धक द्रव्यों की वृद्धि जल महाभूत से होती है। रस, रक्त और मज्जा की वृद्धि जल महाभूत की वजह से होती है।